पुर्तगाल का एक नया फ्रॉड सामने आया है कि कैसे एजेंट माफिया वहां पर उन लोगों को लूट रहा है जो पुर्तगाल में नहीं, बाहर के मुल्कों में है, यूरोप के मुल्कों में है, और वो यूरोप के मुल्कों में बैठकर टैक्स जमा करवा रहे हैं एजेंटों के जरिए। समझ आ गई मेरी बात की? फिर बता देता हूँ। एक नया स्कैंडल सामने आया है। कुछ लोग फ्रांस में है, कुछ इटली में है, और उन्होंने फाइल ला करवाई हुई है पुर्तगाल में अपना पासपोर्ट लेने के लिए, TRC लेने के लिए। अब वो वहाँ फाइल ला करवा के यहाँ वापस आ गए हैं और इन मुल्कों में पैसा कमा रहे हैं। पुर्तगाल में जॉब नहीं है, लिहाजा वो अपने वापस इटली, जर्मनी, फ्रांस बैठ के पैसे कमा रहे हैं, और यहाँ से फर्जी कॉन्ट्रैक्ट खरीद के उन्होंने एजेंट के जरिए अपना जो टैक्स है महीने का वो जमा करवा रहे थे। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रॉड हुआ कैसे है। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि हम लोग पिछले 2 से 2.5 साल से जो है ना वो टैक्स जमा करवा रहे हैं महीने का 350। कॉन्ट्रा जो हमने खरीदा था, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो खरीदा था, वो उसकी कीमत हमने 800 यूरो अलग से दी थी। 800 यूरो का हमने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा किसी बंदे से और कहा कि आप ये शो करो कि हम आपके पास काम कर रहे हैं, जबकि वो काम नहीं कर रहे थे। वो काम फ्रांस में या इटली, जर्मनी में कर रहे थे। अब ये टैक्स जो जाता है ना महीने का, ये जाता है 280 यूरो। ठीक हो गया, 280 यूरो महीने के टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। एजेंट इनसे ले रहा था 350। एक तो वो जो है ना वो 70 यूरो हर महीने एक्स्ट्रा ले रहा था। उसके बाद वो टैक्स जमा नहीं करवा रहा था, लड़कों से ले लेता था और इनको कहता था जी टैक्स जमा हो गया। क्योंकि जो अब टैक्स आपने देखना होता है ना कि मेरा जमा हुआ है या नहीं, वो वेबसाइट या जो अकाउंट है ना वो सिर्फ पुर्तगाल में ही खुलता है। आपकी वो वेबसाइट फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह में नहीं खुलती। लिहाजा आप वो चेक नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते कि मेरा टैक्स जा रहा है या नहीं जा रहा। अब ये 2 सालों बाद जब इन्होंने देखा कि हमारी फिंगरप्रिंट्स की डेट नहीं आ रही, लोगों की डेट्स आ गई हैं, तो उनमें से एक बंदा वहाँ गया। वहाँ जाके पुर्तगाल उसने जब एजेंट से रब्ता किया तो वो एजेंट वहाँ से गायब हो चुका था। उसके पास बहुत सारे देसी लोग थे जो टैक्स जमा करवा रहे थे, और उसने 1 महीना भी किसी का जमा नहीं करवाया। आप अंदाज़ा करें कि 350 अगर 2 साल में हर महीने आपको मिले, इसके साथ साथ एक बंदे का 350, अगर ज़्यादा बंदों का होगा तो कितना पैसा लेके वो रफू चक्कर हो गया। ये फ्रॉड वो है कि आप पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे ये होगा कि आप जालसाजी करते हैं। भाई अगर आपके पास ये फ्रॉड हुआ है, लेकिन इसका तो ये तो बेसिकली 2 नंबर आप काम कर रहे थे। एजेंट भी 2 नंबर काम कर रहा था, आप जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ ये भी 2 नंबर काम कर रहे थे कि जी हम पुर्तगाल में ही हैं और वहाँ रह के काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लिहाजा ये पैसे गए खूह खाते। दोस्तों, अगर आप भी बैरून मुल्क यानी कि पुर्तगाल से बाहर बैठे हैं और अपनी जॉब करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, TRC भी लेना चाहते हैं पुर्तगाल का, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन खुदारा ये चेक करते रहा करें, कभी 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद चक्कर लगा लिया करें पुर्तगाल का, वहाँ जाके सारा अप टू डेट देख लिया करें कि आपका टैक्स जा भी रहा है कि नहीं। और अगर आपको नहीं जा रहा तो आप कम से कम उसका हल कर सकते हैं बर वक्त। तो ये छोटी छोटी अपडेट्स होती है मेरे चैनल मिस्टर बेग यूट्यूब चैनल पर, वो आप देखा करें, क्योंकि हम लोग यूरोप में ही हैं, इसलिए आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो ऑथेंटिक है। ठीक है ना, सुनी सुनाई बातें हम नहीं करते। चैनल जो है ना इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ बेल का बटन दबा लें, घंटी दबा दें, ताकि मेरी तमाम जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो आप तक पहुँच सके। ठीक है जी, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।